जय माता दी। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का प्रथम दिवस विशेष महत्व रखता है। ये दिन शक्ति की साधना का पहला दिन है। आज के दिन हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। ये सती का ही अगला जन्म है और समस्त ब्रह्मांड की आधार शक्ति भी कहा गया है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और साधक को स्थिरता, शक्ति और पवित्रता प्राप्त होती है। आइए भक्तों, माता शैलपुत्री की कथा को हृदय से सुने और उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। भक्तों, माता शैलपुत्री का जन्म प्रसंग बहुत ही अद्भुत और शिक्षाप्रद है। पूर्व जन्म में वे माता सती के रूप में जानी जाती थी। सती दक्ष प्रजापति की कन्या और भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी। राजा दक्ष ने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। दक्ष के मन में शिवजी के प्रति अहंकार और द्वेष था। स्त्री ने अपने पिता के इस व्यवहार को देखा और उनका हृदय आहत हो गया। उन्होंने सोचा, जहाँ मेरे आराध्य है, मेरे पति शिव का अपमान हो, वहां मेरे लिए जीना व्यर्थ है। अपने पिता के अपमान और शिवजी का तिरस्कार सह न सकी और उसी यज्ञ में अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। समस्त लोग इस घटना से व्याकुल हो उठे। शिवजी ने क्रोध में आकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, लेकिन समय के साथ सती ने पुनः जन्म लेने का संकल्प लिया। अगले जन्म में वे हिमालय राज के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की गोद में जन्म लेकर वे शैलपुत्री कहलाई, अर्थात पर्वत की पुत्री। माता शैलपुत्री ने इस जीवन में पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी कष्ट नहीं होते, बल्कि समय आने पर पुनः स्थापित होते हैं। सती का त्याग और शैलपुत्री का पुनर्जन्म इसका जीवंत उदाहरण है। आइए जाने पूजा विधि। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की आराधना के लिए समर्पित है। कहा गया है कि बिना शैलपुत्री के पूजन के नवरात्रि का प्रारंभ अधूरा है। इसलिए इस दिन की पूजा अत्यंत पवित्रता और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। अब करेंगे कलश स्थापना। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। मिट्टी या पीतल का कलश लें, उसमें गंगा जल भरें और पानी भरें। उस पर आम के पत्ते रखें और नारियल रख के उसे लाल कपड़े से बांध दें। कलश के पास जौ या गेहूं बोएं, जो 9 दिनों में अंकुरित होकर समृद्धि का संकेत देते हैं। कलश स्थापना के बाद दीपक जलाएं और माता शैलपुत्री का ध्यान करें। माता का पूजन। माता की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। सबसे पहले अक्षत यानी चावल, रोली और हल्दी से तिलक करें। फूल, विशेषकर लाल या सफेद, माता को अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। भोग में दूध, घी और मिश्री अर्पित करना माता को अत्यंत प्रिय है। और साथ में मंत्र जाप करेंगे। पूजन के समय भक्तों को यह मंत्र जपना चाहिए, ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भक्त को अद्भुत शक्ति और शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पूजा करने के फल। साधक के जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। मन की स्थिरता समाप्त होती है और आत्मा में संतुलन आता है। महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति करती हैं। परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बना रहता है। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से जब हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें स्थिरता, साहस और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। महिमा और महत्व कुछ इस प्रकार हैं। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व अनंत है। इन्हें जगत की आधार शक्ति कहा गया है। तप और साधना। सती रूप में माता ने त्याग और तप का महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए शैलपुत्री की पूजा करने से साधक को साधना में दृढ़ता मिलती है। माता शैलपुत्री स्थिरता की अधिष्ठात्री हैं। जो लोग जीवन में अस्थिरता और चिंता से जूझते हैं, माता की आराधना से उनका मन स्थिर और शांत हो जाता है। इनकी आराधना संतान सुख देने वाली मानी गई है। पति पत्नी के बीच प्रेम और परिवार में
सौहार्द बना रहता है। माता शैलपुत्री जीवन की हर बाधा को समाप्त करती है। शिक्षा, विवाह, व्यापार सब में सफलता प्रदान करती है। आइए जाने आध्यात्मिक महत्व। योग साधना में माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी हैं। यही से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। इसलिए माता का ध्यान साधक की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है। इसलिए कहा गया है कि शैलपुत्री की कृपा बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। प्रिय भक्तों, हमने आज माता शैलपुत्री की जन्म कथा, पूजन विधि और महिमा का विस्तृत वर्णन सुना। अब समय है इस कथा का समापन करने का। माता शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर शुरुआत स्थिरता और विश्वास से करनी चाहिए। जैसे पर्वत अडिग और अचल रहता है, वैसे ही हमारा मन भी स्थिर होना चाहिए। सती ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन शैलपुत्री बनकर पुनः अवतरित हुई। यह हमें संदेश देती है कि भक्ति और प्रेम कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि समय आने पर वे और भी मजबूत होकर लौटते हैं। आइए इस कथा के समापन पर हम सब मिलकर माता से प्रार्थना करें। हे माँ शैलपुत्री, हमारे जीवन से सभी अंधकार दूर करो, हमारे मन को स्थिर बनाओ, हमारे परिवार में सुख शांति का वास हो और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो। भक्तों, अब सब मिलकर माता का पावन मंत्र उच्चारित करें। ओम देवी शैलपुत्र्या नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता शैलपुत्री व्रत कथा संपूर्ण हुई। माता शैलपुत्री आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जीवन में खुशहाली लाए। जय माता दी।